कशमाला ज़ैद को कहती है भाई मैं आपकी वजह से यहाँ पर बैठी हूँ, आप बहुत बुरा कर रहे हैं उसके साथ। ज़ैद कहता है जब वो इन सब में तुम्हें इन्वॉल्व करती है मुझे उससे और ज़्यादा नफ़रत हो जाती है और ये सारा मैस बाबा ने क्रिएट किया है, मुझे नहीं बल्कि इन्हें ब्लेम करो। ज़ैद कहता है अगर रेहान को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हारे साथ ये सब ना होने दे। कशमाला का डैड कहता है रेहान का किरदार कहाँ है, तो कहती है एज अ हस्बैंड आपके बेटे का किरदार कहाँ पे है। आसिफ किसी गुंडे को आमिर के घर भेज देता है और कहता है आपकी बीवी से मेरी अब रिश्तेदारी होने वाली है। तभी आर्या आ जाती है और वो आमिर को कहता है मेरी शादी अपनी बहन से करवा दो, मैं तारीख लेने कब आऊँ। आमिर कहता है पता नहीं कहाँ से तुम आए हो, जाओ यहाँ से। ज़ैद कशमाला को पूछता है तुम अब तक गई नहीं। कशमाला कहती मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ। ज़ैद कहता है मेरी वजह से नहीं, रेहान की वजह से। कशमाला अपने डैड को कहती है क्या हम जाफ़र अंकल लोगों से कम हैं हैसियत में। आसिफ कहता है नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा हैं। कशमाला कहती है फिर हर दफ़ा हम ही क्यों झुकें, इस दफ़ा मुबशरा को माफ़ी मांगनी होगी मुझसे भी और ज़ैद से भी। मुबशरा अपने एटीट्यूड की वजह से पूरी सोसाइटी में बदनाम है, उसके साथ कोई रहना नहीं पसंद करता, डिवोर्स हुई है उसको, फिर भी जब उसका दिल करता है मुझे हाथ पकड़ के घर से निकाल देती है। आसिफ कशमाला को समझाता है कि ज़ैद का गिल्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। ऑफिस में मीटिंग के बाद जाफिर आसिफ से पूछता है क्या हुआ है। मुबशरा ने कशमाला को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, ना तुमने कुछ कहा और ना ही रेहान ने। जाफ़र कहता है तुम्हारा बेटा अभी तो मेरी बेटी के साथ गलत कर रहा है, तो कहता है वो मेरा प्रॉब्लम है मैं ठीक कर लूँगा। तो कहता है कि मेरी बेटी मेरी प्रॉब्लम है, मैं भी उसे फिक्स कर लूँगा। नताशा कशमाला को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड अब किसी और लड़की के साथ मुसलसल नज़र आ रहा है। मुबशरा कहती है मैं और ज़ैद दोस्त भी रहे हैं, मैं जानती हूँ ये सब, मैंने उसे खुद ही कहा है। वही आदमी आमिर के घर दोबारा आ जाता है और उन लोगों को बहुत तंग करता है। आमिर उसे बहुत मुश्किल से घर से निकालता है। ज़ैद पार्टी में किसी लड़की के साथ होता है और वहीं पर मोहिब और किरण भी होते हैं। तभी मुबशरा वहाँ आ जाती है। मोहिब कहता है अब जो तमाशा लगेगा वो देखने का मज़ा आएगा। मुबशरा उस लड़की की काफ़ी इंसल्ट करती है और कहती है ज़ैद मेरा शौहर है। कशमाला जाफ़र का तुमने हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और नताशा तुमने पार्टी में कैसे कैसे लोगों को बुलाया हुआ है। मोहिब उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। मुबशरा ज़ैद पर उंगली उठाती है तो ज़ैद कहता है ना ही तो मैं मोहिब हूँ और ना ही ये तुम्हारा बेडरूम है। मुबशरा बहुत गुस्से में होती है और ड्राइवर को बहुत गालियाँ निकालती हैं। वो कहता है मुझे आपकी जॉब नहीं करनी, तो वो उसके मुँह पर थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मुबशरा कहती है ये मुझे हैरेस कर रहा था। ड्राइवर कहता है जैसे ही बीबी गाड़ी में आई गालियाँ देने लगी, मैंने कहा मैंने ये जॉब नहीं करनी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने इन्हें कोई हैरेस नहीं किया। जाफ़र पुलिस को कहता है कि ड्राइवर को जाने दे और मैं अपनी बेटी को लेकर घर जा रहा हूँ। जाफ़र मुबशरा को कहता है कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है, क्यों तुम अपना और हमारा तमाशा बना रही हो। रेहान कहता है इंस्टाग्राम पे देखें इसकी वीडियोज़ आ रही हैं। मुबशरा कहते हैं जब दो लोग बात कर रहे हो तो बच्चों को चुप रहना चाहिए, और वो गुस्से में ग्लास फेंक देती है। वही आदमी आ जाता है और आसिफ कहता है आज आलू बैंगन पकेंगे, तो कहती है हमारे घर में तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। मुबशरा शॉपिंग पे जाती है, वहाँ पे वो मोहिब और उसकी बीवी को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आर्या के पीछे कुछ लड़के लग जाते हैं और कहते हैं ये आखिरी मौका है, ये शहर छोड़कर चली जाओ। आर्या अपनी भाभी को कहती है भाभी अब हम इस शहर में नहीं रह सकते, भाई को घर बुलाएं अभी।